आते हैं क्योंकि इस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो यूपी भर के तमाम जो 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों के जो तमाम विधायक हैं वो लखनऊ में हैं और इसके साथ साथ जो तमाम अलग अलग संगठनों से अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहीं हैं और तमाम जो जनता है वो भी लखनऊ में है। खैर सर, क्या स्थिति देख रहे हैं 2024 को लेकर आप? उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है? अभी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी स्वयं भीतरघात से ही जूझ रही है और मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी की जो है केंद्र सरकार से नहीं बन रही है। तो अच्छा, तो ये आपको किसने बता दिया? क्यों ये दुनिया नहीं जानती है? क्या आप लोग नहीं दिखाना चाहते हैं? जो महामहिम हमारी राज्यपाल जी हैं उनके बेटी दामाद के यहाँ इनकम टैक्स और ईडी की रेड नहीं हुई है क्या 7 नवंबर को? आप लोग नहीं दिखाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, और यहाँ और भीतरघात कहाँ चल रहा है? योगी जी में और किसी में चल रहा है? आपके सोमौरिया में देख लो, अमित शाह से बन नहीं रही है योगी जी की। ऐसी तो कोई खबर नहीं है। ऐसा ही मुझे लग रहा है। अब वो मतलब कोई फैक्ट नहीं है। खैर 24 का माहौल कैसा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जनता इसका माहौल तय का है। और आपकी नज़र में कौन भारी इस बार? अखिलेश यादव हैं, बीजेपी है, कांग्रेस मैं है? भारत तो टहलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व तो है नहीं। एक एक क्षेत्र में हैं। अगर उनको उस जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उस क्षेत्र की दे दिया जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते अकेले पे। इस बार कांग्रेस जीतेगी? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 2 पार्टियां मात्र हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी करंट में सत्ता में है और निश्चित तौर पर जो सत्ता में होती है एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसके विपरीत ही होती है। तो अब दोनों में ही जनता तय करेगी कौन होगा। तो एंटी नज़र में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली इस बार? हमको लगता है कि बीजेपी को 26 से 36 के बीच में मिलेगी। कांग्रेस को हम पूछ रहे हैं। बाकी और लोगों को मिलेगी। कांग्रेस को नहीं देंगे आप क्या? जनता तय करेगी ना, हमारे एक वोट देने से नहीं जीतती है। शुक्रिया भाई साहब। क्या नाम है भैया आपका? रोहित कुमार। रोहित भाई, कैसा माहौल देख रहे हैं? हम यूपी में बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर कैसा माहौल? माहौल अच्छा है, चुनाव आने दीजिए नज़दीकी पे। अब आगे क्या बताया जाए कि कौन जीतेगा कौन है। 2024 और 2019 से इस बार कुछ माहौल बदला है, कुछ मुकाबला होगा? बहुत कर्रा मुकाबला है इसमें। मुकाबला बहुत कर्रा है। लगभग सरकार फिर भी बीजेपी की ही बनेगी, चाहे कुछ भी कर लें, सरकार बीजेपी की बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। विपक्ष का जो गठबंधन बना है, क्या लग रहा है कि गठबंधन नहीं चल पाएगा? गठबंधन में कांग्रेस वाले यूपी में उनको 10% भी वोट नहीं है, चाहिए 30 सीटें। तो कांग्रेस वालों को पूरा भारत चाहिए तो कहाँ बन जाएगा कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले तो यही धोखा दे रहे हैं, गठबंधन करके धोखा दे दिया। क्या नाम है भाई आपका? हुसैन नाम है। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है? जी, उत्तर प्रदेश में तो देखिए बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो माना जाए तो अशिक्षित लोग की बहुत ज़्यादा भरमार है। तो उनको जैसे बरगलाया जाता है यहाँ पे, धर्म के नाम पे, जाति विशेष के नाम पे जो बरगलाया जाता है, सिर्फ उसी पे ही वोट ये लोग अपना कैप्चर करते हैं। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी चीज़ पे इन लोग का कोई भी रवादार नहीं है। आप इतने चुनाव उठा के देख लीजिए, 2017 से लेके 19 के और 2014 से लेके आपके या जो 23-24 में चुनाव है, इसमें भी बीजेपी पार्टी ने अपना कोई भी आकलन नहीं दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके। तो सिर्फ यहाँ की जनता को मोटिवेट कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए कि आप सिर्फ क्या कहते हैं अपना काम करिए और हमारे साथ भीड़ में जुटे रहिए। आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांग लीजिए, आप राम मंदिर के नाम पे वोट दे दीजिए, और क्या कहते हैं शिक्षा के नाम पे को तो आप भूल ही जाइए। शुक्रिया। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब, पहले हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद तिवारी। अरविंद जी, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना, लेकिन वो मध्य प्रदेश में पहले ही बिखर गया, कांग्रेस और सपा का? तो यूपी में ही कहाँ बना है? यूपी में भी तो बिखर गया। अखिलेश यादव और इनका पहले ही टूट गया। तो गठबंधन है कहाँ? गठबंधन तो ये तो ठगबंधन है। ये तो आपस में जो बोल रहे हैं गठबंधन गठबंधन चिल्ला रहे हैं, गठबंधन कहाँ रह गए? गठबंधन तो खत्म हो चुका है ना। आपस में इन लोगों को नहीं जम रहा है, बैठ रहा है, एक दूसरे से तालमेल ही नहीं बैठा पा रहे हैं, तो गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब तो कुछ चुनौती बीजेपी के सामने आपको दिखाई दे रही यूपी में है? यूपी में कोई चुनौती नहीं, बीजेपी के अलावा कोई दूसरा नहीं कैंडिडेट यूपी में। अदर राज्यों में, स्टेट में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ का तो समीकरण थोड़ा सा अभी 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति है। बाकी यूपी में तो परफेक्ट है, बीजेपी ही बीजेपी, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि और छोटी जो पार्टियां हैं तो उनका तो अस्तित्व अपने एक सीमा तक है। शुक्रिया।
और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम बहादुर गौतम और मैं भारत नमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी स्वयं की अपनी पार्टी है। हमको हमसे जो भी पूछिएगा कोई बात नहीं, पार्टी लेवल पे आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो शुभकामनाएं आपको आपकी पार्टी के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल आप कैसा देख रहे हैं 2024 को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश का माहौल आप भी जान रहे हैं, विपक्ष जो है कमज़ोर है। अगर विपक्ष में दम होता सेंट्रल में और यहाँ, तो इस ढंग से रंगबाजी जो गवर्नमेंट कर नहीं पाती। रंगबाजी को शांत करने के लिए विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष कमज़ोर है। जैसे सेंट्रल में विपक्ष को आप देखिए, रणविजय सिंह बयान दे रहे हैं कि आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक आरएसएस है। मनमोहन सिंह बोल रहे हैं कि इस देश में सारे संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो अगर है तो फिर देश क्यों बंट गया? नहीं बंटना चाहिए। तो जिस पार्टी के लोग जो विपक्ष में बैठे हैं उस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि बोल्ड कर पाएंगे। गठबंधन एक बना विपक्ष का और लगा कि बड़ी चुनौती देगा, लेकिन ये जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ उसी में ये लोग बिखर गए। ना देखिए, आलम गाते मार गोहरियन से ना हुई है, पंजा पेल गहो तलवार गाते हैं ना। तो जब कांग्रेस के पंजे में दम नहीं है तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। राजीव जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का थोड़ा माहौल समझ रहे हैं 2024 को लेकर, आपकी नज़र में? हमारी बात अलग है, लेकिन हम आप लोगों की नज़र में देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप 2024 को लेकर, कौन भारी है यूपी में? भाजपा के अलावा कोई नहीं है। और नंबर 1 माहौल आप देख लीजिए, कोई माहौल किसी प्रकार का ख़राब नहीं है। केवल हल्ला गुल्ला जो है विपक्ष वाले कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पब्लिकली में जाइए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जनता के बीच में भी जाते हैं, गांव के क्षेत्र भी कहते हैं, इससे अच्छी कोई सरकार ही नहीं है। क्या वजह है कि यहाँ विकल्प नहीं है बीजेपी का? कोई है ही नहीं, सामने टक्कर पे है ही नहीं कोई। मैं आपको बता दूँ, विपक्ष में इस समय गठबंधन अखिलेश यादव कुछ नहीं है। गठबंधन मतलब ठगबंधन, चलने वाला नहीं है। कुछ मतलब नहीं गठबंधन में। तो अभी देखिए, पहुँचते 24 तक कितनी पार्टियां खुद अलग हो जाएं। अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश जी ने ही अपने आप को पीछे ले लिया गठबंधन से। उनको सीट नहीं दी गई वहां पर लड़ने के लिए। उन्होंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं, सीधे वापस हो गए, बैक हो गए ना। ऐसे ही अभी देखिए कितनी पार्टियां इसमें से अलग होती है। अच्छा, 2014 आपने देखा होगा, 2019 में भी आपने वोट किया होगा, अब 24 आएगा, ये तीसरा चुनाव होगा मोदी जी का लोकसभा का। तो क्या लग रहा है, कैसा रहने वाला है? पूर्ण बहुमत से आएगी 2024 में। और जब तक प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई भी विपक्ष का कितना भी बड़ा नेता हो कुछ नहीं कर सकता। और 14 से 19 में कुछ सीटें कम हो गई थी बीजेपी की, 72-73 थी। फिर सब रिकवर हो जाएगा। सब इस बार सब रिकवर हो जाएगा। रिकवरी हो जाएगी पूरी 2024 के चुनाव में। और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये अभी जो चुनाव हुआ है, 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही बीजेपी की, राजस्थान में भी मध्य प्रदेश में भी। हम अभी यूपी की बात कर रहे हैं, शुक्रिया। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश 2024 में किसको जिता रहा है यूपी? देखिए सर, जो राजनीतिक हवा है वो बहुत पहचानी सी नहीं है, क्योंकि हर बार यही चीज़ होती है कि जंगे क्या कहते हैं, आज़ादी के लिए जनता लड़ती है, नेता को ताज होता है। लेकिन इस बार जनता ने ये सोचा है कि हम ताज भी उसी को देंगे जो हमारे अपने आप के लिए ध्यान देगा। तो ऐसे में गरीब जनता के लिए एक ही मैसेज है कि वोट आप उन्हीं को करिए जो आपके लिए सही सुख सुविधा पहुंचा पाएँ। और लेकिन आपकी नज़र में कौन है, कौन भारी दिख रहा है आपको? एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन है। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, विपक्ष जब सत्ता में था तब उसको एक्सिलरेट करने वाला विपक्ष नहीं हुआ करता था। आज जब वही विपक्ष सत्ता में आया है तो उसको एक्सिलरेट कर रही है विपक्ष। यही कारण है कि योगी जी ने जो प्रोग्रेस की क्या कहते हैं मिसाल दी है यूपी के अंदर या फिर किसी चीज़ में। देखिए, खामियां तो बहुत सारी चीज़ों में होती हैं, लेकिन खामियों के बावजूद भी अगर आपको सक्सेस मिलती है तो उसी को असली बड़ी बात राजनेता कहा जाता है। क्या कहेंगे भैया? क्या पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? नाम आर्यन है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर से हैं, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। जिस कॉलेज में हम लोग पढ़े वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद हुआ करते थे। अरे वाह, कैसा पूर्वांचल का माहौल कैसा है? वहाँ तो बहुत शानदार है। और दूसरी चीज़, भारत में वीरों की कमी नहीं है। भारत देश में वीरों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री पद के बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे योग्य दावेदार हैं।
तो अभी विपक्ष में अभी क्लियर कट नहीं हो पा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बने, लेकिन मेरी नज़रिए से मेरे को ये लगता है कि मुख्यमंत्री पद के जो लोग दावेदार हैं, सपा के मुखिया भी दावेदार हैं, बसपा के भी मुखिया दावेदार हैं, तो सभी पार्टियों को एकजुट होके एक साल माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, एक साल माननीय बहन कुमारी मायावती जी बने, एक साल माननीय नीतीश कुमार जी बने, तो सभी को एक साल मौका दे के देख ले भारत की जनता। आप बताइए सर, 2024 को लेकर क्या कहेंगे यूपी में? यूपी में क्या, हर जगह ही बीजेपी का ही लहर दिख रहा है। 2024 में भी बीजेपी की सरकार आएगी। 2014 का आपने चुनाव देखा होगा, 19 का देखा होगा, अब 24 है, तो क्या लग रहा है आपको, दोनों बार से इस बार अच्छा होगा या इस बार चुनौतियां बढ़ी हैं यूपी में? नहीं, बढ़ी नहीं है, इस बार और अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। और चुनौतियां बढ़ी नहीं है, चुनौतियां बहुत अच्छी होगी, क्योंकि विपक्ष में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है किसी के पास कि जो लेके जनता के सामने चले जाए और खुल कर कहें कि हमारे पास ये मुद्दा है। विपक्ष सारी कमज़ोर हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि उस मुद्दे को आगे लेके वो जनता के पास जाए। जो गठबंधन बना है, तो क्या आपको लग रहा है कि मजबूती के साथ 24 में चुनाव लड़ पाएगा? नहीं, गठबंधन जो बना है 24 आते आते टूट जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, ये 3 तारीख को रिजल्ट आएगी। बीजेपी की सरकार बनते ही अपने आप सब टूट जाएंगे। लखनऊ के लालबाग में तमाम लोगों से हमने बात की और यहाँ पर हमने जाना कि 2024 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष उस ताकत के साथ सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है जिसके लिए चुनाव में ज़रूरत होती है। लिहाजा बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर भारी है और योगी आदित्यनाथ का जो कामकाज है वो विपक्ष पर भारी पड़ेगा 2024 में, जब प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का चुनाव होगा। खैर, फिर हम नए प्रोग्राम में मिलेंगे।